मेरा बोर्ड जस्ट खोला हूँ, ये नो पावर मतलब बटन प्रेस करने पे ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड। बिल्कुल आप नए सप्लाई बिल्कुल आप देख सकते हैं, डस्ट वगैरह भी पूरा है। और मुझे जो प्रॉब्लम मुझे एक ज़रा से यहाँ पे मुझे फॉल्ट मिला, इस वाले पे एक रजिस्टेंस का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। यहाँ पे रजिस्टेंस है इस वाले पे, तो इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है मेरा। यहाँ पे पूरा वाटर गया हुआ है। और एक जगह मुझे कहाँ पे नज़र मिला, बाकी बोर्ड तो मुझे बिल्कुल मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ये साइड पे होगा बोर्ड, सिर्फ डस्ट है होगा, डस्ट वगैरह सारा कुछ है। बाकी बिल्कुल बोर्ड कहीं कहीं पे बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे डस्ट लगा, जंग लगा हुआ है। और वो जो मैंने आपको दिखाया, और एक जगह मुझे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये मुझे कटा हुआ है यहाँ पे ट्रैक। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस वाले का ट्रैक, साइड वाला ट्रैक, और ये ट्रैक तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, लेकिन ये कटा हुआ है इस ट्रैक को। इसको भी ऐड करेंगे अभी और देखेंगे पहले साफ़ करके। तो अब ये और इसका थोड़ा पार्ट नंबर क्या है मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। इसका पार्ट नंबर आप मेरा बिल्कुल देख सकते हैं, LA-9104P, ये मेरा पार्ट नंबर है। और ये नो पावर के केस में मेरे पास आया हुआ बोर्ड है। मैं आपको अडाप्टर भी डाल के थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि मेरा डीसी में क्या शो कर रहा है इस बोर्ड पे। मैं तो आपको दिखा भी दूँ, अगर 7-8 के समथिंग ये मेरा शो कर रहा है, लेकिन ऑन कर रहे हैं बोर्ड, ऑन नहीं हो रहा है। ये मेरा डीसी का एम्पियर मेरा शो कर रहा है इस पे। अब इसे ऑन करके देखते हैं। फैन भी नहीं घूम रहा है, जैक भी लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसका दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक बार फिर से अच्छे से ट्रैक वगैरह देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो ऑन बटन है वहाँ पे मेरा सप्लाई भी बन रहा है। मैं आपको दिखा दूं, 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। और मेरा स्टेप डाउन में भी आईसी आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, ये मेरा 3.3 वोल्ट, 4 वोल्ट। और इसके अपोजिट साइड पे कोई सप्लाई नहीं है अपोजिट साइड में, जबकि सप्लाई होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस को भी चेंज करके देखना पड़ेगा। बाकी 19 वोल्ट का सेक्शन में मुझे चेक करने का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। क्यों, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3.5 वोल्ट मेरा बन ही रहा है, बाकी का सप्लाई भी बिल्कुल सही होगा उधर, तब जाके मेरा 19 वोल्ट का सप्लाई ये बन रहा है। लेकिन ये मेरा इस साइड पे आउट नहीं कर रहा होगा। जब ये गेटिंग ऑन करेंगे तभी ये मेरा आउट करेगा, ये नहीं कर रहा है ये। और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट होना चाहिए, तभी जाके आपका बोर्ड कभी भी ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक जो मेजर प्रॉब्लम कभी आपका इस बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है, इसके गेट में जो सप्लाई होता है वो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे कहा गया 19 वोल्ट, ये जो 19 वोल्ट का जो सप्लाई है ये आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो सप्लाई है वो मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ पे मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही। और ये जो 19 वोल्ट का कनेक्शन है, ये मुझे डायग्राम के माध्यम से सर्किट के द्वारा यहाँ पे ये सप्लाई मिलेगा। जब तक से यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगा तो इसका गेट ऑन नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इस बोर्ड पे। और एक सप्लाई प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा कि आपका 19 वोल्ट इसमें पास नहीं करेगा। ये चेक करेंगे जब 19 वोल्ट बिल्कुल ही नो पावर के केस में जब आए, तो आप एक ये भी चेक कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट पे आपको 19 वोल्ट मिलना ही चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आपका इस माउसपेट का प्रॉब्लम होगा, चाहे इस माउसपेट का प्रॉब्लम होगा, तभी जाके आपका यहाँ पे सप्लाई नहीं बनने देता है। नहीं तो ये
आपका सप्लाई का प्रॉब्लम। चलते हैं एक बार अपने से साफ़ कर लेते हैं और ये जो मेरा ट्रैक कटा हुआ इस ट्रैक को ऐड करते हैं और ऐड करके देखते हैं उसके बाद क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है कि कहीं डायग्राम वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले ये नॉर्मल चीज़ है तो बिना डायग्राम का भी इसको करके देख सकते हैं। तो चलते हैं एक बार देख लेते हैं इसे। अब मैं तो इसका रेजिस्टेंस को निकाल चुका हूँ और थोड़ा सा मुझे इसका वैल्यू मुझे पता करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे तो डायग्राम निकालना ही पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस का। ऐसे तो समझ में नहीं आ पाएगा कि किसके से क्या कनेक्शन। तो पिन नंबर 1 2 के 1 के साइड से ही स्टार्ट है ये कनेक्शन। डायग्राम ओपन करके इसका वैल्यूशन पहले देखते हैं कि क्या वैल्यूशन था रेजिस्टेंस का, उसी मान का मुझे लगाना पड़ेगा। तो डायग्राम ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे 30.9 के का मुझे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं PU 200 है ये मेरा 5 वोल्ट का सेक्शन हो गया। मैं आपको दिखा दूँ कि ये कौन साइड है 5 वोल्ट का। ये जो मेरा सेक्शन जा रहा है ये 5 वोल्ट का सेक्शन हो गया और ये जो मेरा कनेक्शन है ये रेजिस्टेंस और ये जो मेरा है कनेक्शन बिल्कुल 5 वोल्ट के साथ में, ये पिन नंबर 2 के साथ में कनेक्शन है ये। तो इस रेजिस्टेंस को मुझे चेंज करना है। तो मुझे एक साइड से 5 वोल्ट मिल रहा था, दूसरे साइड से नहीं मिल रहा था, जबकि मिलना चाहिए था। जबकि ये 30 के का है तो ये समथिंग रखिए कि अगर ये 5 वोल्ट है ये 2 वोल्ट या 3 वोल्ट के समथिंग ये साइड पे मुझे मिलना चाहिए था। 2 वोल्ट या 1 वोल्ट के समथिंग ये मुझे मिलेगा। ये IC की इंफॉर्मेशन देगा, फीडबैक देगा। ये फीडबैक के लिए ही ये लगा हुआ है, इसमें ये फीडबैक के लिए लगा हुआ है। तो चलते हैं अब इसे चेंज करके देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस वगैरह मैंने सारा कुछ लगा चुका हूँ। अब एक बार इसे ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा फेस से। अच्छा, मैं तो पीछे का मैं इस पर ऐड ही नहीं किया था जी। अच्छा, ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया था। अब इसे भी ऐड कर लेता हूँ पहले इसको। अब इसे एक बार ऑन करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, साफ़ सुथरा जो भी है वो सब करेंगे। क्योंकि आप लाइट भी देख सकते हैं, अगर ऑन हो जाए तो अच्छी बात है, उतना मेहनत मुझे नहीं करना पड़े। मुझे तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है मेरा। चलते हैं आप थोड़ा साफ़ सुथरा करके इसको देख लेते हैं। अब इसमें तो जम्फर मैं लगा दिया हूँ। अब लगाने के बाद इसे एक बार फिर से दोबारा ऑन करके देखेंगे कि मेरा दोबारा ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन हो रहा है तो नेक्स्ट पोजीशन का इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल आपका लाइट भी ग्लो करेगा अगर ऑन हो जाए तो। ये मेरा मशीन तो बिल्कुल ऑन हो चुका है। ये मेरा लाइट भी ग्लो कर रहा है बिल्कुल सही। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ट्रैक कभी ऐड नहीं किए थे, इसकी वजह से थोड़ा सा हर कॉइल का थोड़ा सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं कि मेरा। उससे पहले कीबोर्ड लगा लेते हैं और कीबोर्ड में भी लगा के एक बार चेक करेंगे और देखेंगे कि मेरा कीबोर्ड का जैक में भी आया कि नहीं आया डिस्प्ले। अभी लेकिन डिस्प्ले मुझे बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, ये 3542 है ना, इसमें बोर्ड पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिस्प्ले जैक नहीं लगाएंगे तो ये बीपिंग कोड करेगा। तो इसके लिए मुझे स्क्रीन लगा के चेक करना पड़ेगा। किसी किसी में आपको USB से दिख जाएगा, बट किसी में आपको स्क्रीन ही लगाना पड़ेगा। तो मैं सप्लाई पहले चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उधर। मेरा ये बोर्ड ऑन है लेकिन डिस्प्ले अभी नहीं देखा हूँ, तो सप्लाई भी थोड़ा चेक करना ज़रूरी है। कहीं दूसरा कुछ मिसिंग मिल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें तो मुझे सप्लाई मिल रहा है इस कॉइल पे।
19 वोल्ट है। और इसका ये साइड पे क्या है, 19 वोल्ट। इधर रैम का सप्लाई वगैरह देख लेते हैं। रैम का 1.5 वोल्ट बिल्कुल सही में लगे है। अब इधर इसका चेक कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे क्या सप्लाई है। 1 वोल्ट बिल्कुल, मेरा सप्लाई तो बिल्कुल बन चुका है। ये 1.1 मैं इसको स्क्रीन पे लगा के थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। चलते हैं अब इसको स्क्रीन लगाते हैं। मेरा डीसी का एम्पियर 400 के समथिंग जा रहा है मेरा अभी। अब इसको मैं पूरी तरह से सेट कर लिया हूँ, और सेट करने के बाद बिल्कुल अब इसे जैक लगा दिए। जैक लगाने के बाद इसे आप दोबारा फिर से ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद देखेंगे कि मेरा ऑन भी हो गया, और यस ये मेरा ग्लो भी कर गया बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ये मेरा